जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद सोहिल सेंटर में। लगातार की तरह हमारी आज एनसीईआरटी की सीरीज में चैप्टर फर्स्ट जो है केमिस्ट्री का वो चल रहा है और हम इसमें आज लेकर के आ चुके हैं इसका पार्ट थर्ड। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड है। यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट है और इसमें ठोस अवस्था ही है, ठीक है, ठोस अवस्था, ठीक है। अब इस ठोस अवस्था में हम देखेंगे इसके आगे जो क्रिस्टलीय दोष हैं। हमने अभी आगे क्रिस्टल पढ़ा था। अब उस क्रिस्टल में क्रिस्टल दोषों के बारे में पढ़ेंगे। अब क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं इन सब चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से ज़्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिकों की ओर। और टॉपिक हमारे क्या होंगे? टॉपिक हमारे ये हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो इसके आगे वो आने वाला है। जैसे कि हमने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा तो क्रिस्टलीय हेडिंग डाल लेते हैं और पेन इतना आप इतना करें कि पेन पेंसिल लेकर के बैठें। क्रिस्टल दोष, ठीक है। अब क्रिस्टल दोष में क्या होगा, एक होगा हमारा क्रिस्टल दोष में होगा एक बिंदु दोष होगा, बिंदु दोष होगा, और एक होगा रेखीय दोष, ठीक है। एक होगा हमारे क्या, रेखीय दोष, एक होगा बिंदु दोष और एक होगा रेखीय दोष। क्रिस्टलीय दोषों में रेखीय दोष होगा एक होगा बिंदु दोष और एक होगा रेखीय दोष। ये दो प्रकार के होंगे। अब जैसे कि हम अगर बिंदु दोष की बात करें तो बिंदु दोष में हमारे पास आ जाएगा, बिंदु दोष में एक आता है जैसे कहते हैं रस समीकरण, ठीक है दोस्त। अब मैं इसको लिख के दिखा दूं, रस समीकरण मितीय दोष, ये आप भी लिख लें और पेन पेंसिल लेकर बैठे अपना, क्योंकि यहाँ पे। और एक है आरस समीकरण मितीय दोष, एक है आरस समीकरण मितीय दोष, ठीक है, ये उतार लें। अब यहाँ हम देखेंगे कि क्या है जो हमारे पास में इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। जैसे कि इसमें पहले नंबर पे आ जाता है हमारे पास शॉर्टकी दोष, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये दोनों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये दोनों क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोष हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है एक ऋत्तिका दोष, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, पढ़ना सब इन चारों दोषों को है इधर वाले, ऋत्तिका दोष। और एक है अंतरकाशी दोष, ये भी दो दोष हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पहला शॉर्टकी, फ्रैंकल, ऋत्तिका और अंतरकाशी। अब इसमें हमारे पास है पहला धातु आधिक्य दोष, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, और धातु न्यूनता दोष, और एक अशुद्धि दोष आता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, अशुद्धि दोष। अब हमारे पास में इसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट है तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट दोष है, दोनों दोष, ठीक है। अब हम इनके बाद में क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से जैसे हमने लिखा। एक और चीज़ अगर बता दें तो जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष है ये आयनिक दोष है, ऋत्तिका और अंतरकाशी दोष है, ये हमारे पास में कौन सा दोष होता है, अनआयनिक दोष, ठीक है। अब नंबर 1 डाल लेते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं नंबर 1 डाल के। तो नंबर 1 में हमारे पास क्या आएगा, बिंदु दोष। नंबर 1 में आएगा बिंदु दोष। अब बिंदु दोष में हम लिखेंगे अवयवी कणों की बिंदु दोष। जैसे कि कोई भी दोष होगा उसके अंदर कोई छोटा सा बिंदु दोष उत्पन्न होगा। अवयवी कणों की सामान्य आवृत्ति व्यवस्था
सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से क्या लिखा, अवयवी कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। जैसे कोई कणों की व्यवस्था है, मैं मान के चल रहा हूँ ये कोई कणों की व्यवस्था है, इनमें कोई विचलन होगा तो इनके अंदर जो दोष उत्पन्न होगा, कोई भी अवयवी कणों की विचलन व्यवस्था से कोई भी दोष उत्पन्न होगा, जैसे मान लो यहाँ पर, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, कौन सा दोष कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से है, तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। अब हमारे पास बिंदु दोष, वो रेखीय दोष, अगला क्या है, रेखीय, पॉइंट 2 रेखीय दोष। रेखीय दोष में हम क्या लिखेंगे, रेखीय दोष। इस रेखीय दोष में अगर हम लिखें तो रेखीय दोष क्या है, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष उत्पन्न होता है उसे ही रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है, रेखीय दोष कहते हैं। जालक बिंदु, जैसे कि कोई भी, मतलब जालक बिंदु हैं कि पूर्ण पंक्तियों में, जैसे हमने कौन सा जालक बनाया था, इस टाइप से हमने जालक बनाए थे। ठीक है, इस तरह से हमने पिछले वाले में जालक बनाए थे। इनकी पूर्ण पंक्तियों में, या फिर ऐसे करके कोई भी जालक है, इनकी पूर्ण पंक्तियों में कोई भी दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग है, शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष। अब इस शॉर्ट की दोष को अगर हम पढ़ें तो शॉर्ट की दोष में क्या होगा, शॉर्ट की दोष में यह है, नहीं, शॉर्ट की दोष वह व्यवस्था है जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण, समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान शॉर्ट की दोष, रिक्त स्थान शॉर्ट की दोष कहलाता है। रिक्त स्थान शॉर्ट की दोष कहलाता है। इसमें क्या है, वह व्यवस्था है, मतलब अवयवी कणों की वह व्यवस्था है जिसमें ऋणायन धनायन समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण जो रिक्त स्थान होता है उसे हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। अब जैसे कि ये है, जैसे कि इनमें ऋणायन धनायन, अवयवी कण तो कुछ भी हो सकते हैं, अवयवी कण तो ऋण या धन कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक मिनट, कहाँ गई रबड़, कहाँ गई, ये है, इसको मिटा दें और इसको पूरे को ही मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक बड़ा दोष। ठीक है, बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम आपने भी बनाना है। ठीक है,
ये डायग्राम आपने भी बनाना है, ठीक है। अब ये डायग्राम आपने बनाना है तो यहाँ देखते हैं, पहले हम कोई भी प्लस में चिन्ह ले लेते हैं, ए बी माइनस में ले लेते हैं, ए प्लस में ले लेते हैं, बी माइनस में ले लेते हैं, ए प्लस में ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी बी है तो यहाँ पर अब हमारे पास आएगा, क्योंकि इधर से भी देखना है ना, बी माइनस में, बी माइनस में, ए प्लस में, बी माइनस में, ए प्लस में, ए प्लस में, बी माइनस में, ए प्लस में, बी माइनस में। अब यहाँ क्या है, ये सारे हैं हमारे पास में। अब क्या है कि यहाँ पर कोई एक हम पॉइंट से लेते हैं, जैसे कि यहाँ वाले इस दोष को हम निकाल देते हैं, इसका माइनस गायब कर देते हैं, ठीक है। इसका हमने क्या किया, माइनस गायब कर दिया, सॉरी यहाँ प्लस था, प्लस गायब कर दिया, और यहाँ से हम अगर उठाएं तो माइनस गायब कर दें, ठीक है। यहाँ से हमने उठाया और माइनस गायब कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को, जो रिक्त स्थान हुआ, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। मतलब अवयवी कणों की पूर्ण व्यवस्था में से क्या करा हमने, अवयवी कणों की जो पूर्ण व्यवस्था थी उनमें से किसी एक रिक्त स्थान खाली हो गया, और इसी प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रैंकल दोष। अब है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष। अब ये दोष क्या है, जब लिखो, साथ में ही लिखना है भाई, जब कोई आयन अपना, ये अपना गलत हो गया, ये अपना, चलो इसको भी सही कर देते हैं। जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अपना निश्चित स्थान छोड़कर प्रकाशी स्थान में चला जाता है। जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, इस प्रकार के दोष को क्रिस्टल दोष कहते हैं। चला जाता है तो इस प्रकार के दोष को, फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष कहते हैं। जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं हम, फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब इसमें एक वो बना लेते हैं डायग्राम, अभी जैसे बनाया था, ठीक है। अब ये कोई है 1 2 3 4 में ले लेते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। आपने भी बनाना है ये, क्योंकि ये पेपर में दिखाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर इसको फिर a प्लस में ले लेते हैं, b माइनस में ले लेते हैं, a प्लस में ले लेते हैं, b माइनस में ले लेते हैं, b माइनस में ले लेते हैं, a प्लस में ले लेते हैं। अब यहाँ पर b माइनस में ले लेते हैं, a प्लस में ले लेते हैं। अब a प्लस में है, यहाँ पर a प्लस में है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम a प्लस में ले लेते हैं और b माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो दोष है ये क्या है, अंतराकाशी, इसको छोड़कर किसी अंतराकाशी स्थान में चला गया। इस दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष है ये।
जब किसी मतलब इस प्रकार के दोष के अंतर्गत क्या होता है, हम अगर इसकी परिभाषा लेकिन इस प्रकार लिखा तो दिए, इस प्रकार के दोष के अंतर्गत क्या है, अवयवी कण अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, ये जो है कहाँ चला गया, अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान में चला गया ये वाला दोष, ठीक है। तो इस वाले दोष को हम क्या कहेंगे, फेरंकल दोष कहेंगे। और क्या होता है, जब इसको छोड़ करके ये चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो छिद्र भी हो जाता है, ठीक है। जब कोई भी दोष निकल के जाएगा तो छिद्र तो होगा ही। अब रिक्तिका दोष, अब वही जिसमें ऋत्तिक मतलब क्या होता है, छिद्र बन जाता है, रिक्तिका दोष। यदि क्रिस्टल, यदि इसकी परिभाषा लिखो फिर समझाते हैं। यदि क्रिस्टल, यदि क्रिस्टल क्रिस्टल यदि क्रिस्टल जालक, यदि क्रिस्टल जालक, यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण, अवयवी कण कण अपनी नियमित अपने नियमित स्थान से बाहर, यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर, यदि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, यहाँ पर मेल कर लो थोड़ा सही लग रहा है, यदि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष ऋत्तिका दोष कहलाता है। उत्पन्न दोष ऋत्तिका दोष कहलाता है। इस दोष के कारण जो पदार्थ का घनत्व है, अगर हम लिखें इसको नोट पॉइंट में, ऋत्तिका दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, ये नोट पॉइंट लिख लो। ऋत्तिका दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। तो हम अब इसके आगे चलते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं, ठीक है, ऋत्तिका दोष का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कोई ये बना दिया इस टाइप से, और यहाँ पर कोई है पॉइंट बनाए जी, ये पूरे भरित पॉइंट हैं, ठीक है, ये पूरे डार्क पॉइंट है, इनमें कोई छिद्र नहीं है, मतलब ये ऐसे नहीं दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे ये, मतलब ये पूर्णतः भरे होंगे, ब्लैक होंगे, पूरे भरे हुए, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, ऋत्तिका दोष कहते हैं। अब क्या है कि अब यहाँ से कोई, यहाँ पर एक कण था, ये से मान लो ये वाला कण है, ये कण है, ठीक है, मैंने इस कण को, ये वाला जो कण है, ये वाला जो बड़ा है, अब मैंने कहा ये कण जो है अपने अवयवी या क्रिस्टल जालक को छोड़ करके निकल गया, तो अब जब निकलेगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा, एक छिद्र हो जाएगा, एक ऋत्तिका बन जाएगी, छोटा सा गड्ढा जैसा हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा ये। तो इस प्रकार के दोष को ही क्या कहा, ऋत्तिका दोष कहा। तो ये है हमारे पास में, ये सब छिद्र बना लेना है इस टाइप से, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ऋत्तिका दोष बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, ऋत्तिका दोष बोलेंगे। अब जो जालक से बाहर निकला है, मतलब कोई भी स्थान, अभी हमने क्या लिखा, यदि किसी क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाता है, तो यह क्या है, अवयवी कण है, ये क्या है, सब अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, ठीक है। और ये बाहर निकला अवयवी कण है, बाहर निकला अवयवी कण है, निकला कण है, क्योंकि ये अपने क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला गया है, ठीक है। इनको डार्क करके बनाना है आप लोगों ने। अब हम अगले पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष में क्या होगा हम देखेंगे। अब
अंतराकाशी, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं। जब कुछ अवयवी कण, जब लिख लो, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं, अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं, तब या इस व्यवस्था के कारण उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है, अंतराकाशी दोष कहलाता है। ठीक है, ये लिख लो, कहलाता है। अब देखो, अब हमने देखा कि अंतराकाशी दोष क्या है। अभी हमने देखा इससे पहले कि कोई रिक्तिका दोष क्या है, इस टाइप का है, मतलब एक तरीके से बाहर निकल जा रहा है, लेकिन अपने रिक्तिका मतलब अपने कण को छोड़ करके अलग हट जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंतराकाशी दोष में क्या है, इस प्रकार के छिद्र बने हुए हैं, जो पूरी ऐसे करके बनेगी। ठीक है, लाइन ऐसे मतलब इससे ड्रॉ होगी। ये आपको डार्क करके बनाने हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र बनाने इस टाइप से, पर इनको डार्क करना है सब नहीं। ठीक है, अब ये जो है, अब इसमें क्या है, अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में पाया जाता है, मतलब कण है, कणों के बीच में जब कोई मतलब दोष पाया जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां मान लिया, इन कणों के बीच में कोई दोष पाया जा रहा है, तो इसको अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। जब कोई कण है बहुत सारे और उनके बीच में कोई दोष पाया जा रहा है, तो उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अंतराकाशी दोष बोलेंगे। कणों के बीच में, ये यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है इस पूरी व्यवस्था में। लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट लिखने की बात है, आप लिखना, अंतराकाशी दोष में पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। लिख के दे देते हैं, अंतराकाशी दोष में पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। यह है आपका अंतराकाशी दोष भी हो गया। अब हम देखते हैं धातु आधिक्य दोष। अब धातु आधिक्य दोष देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सीरीज चल रही है, बढ़िया चल रही है, और आप निरंतर देखिए, अभी हम जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, वैसे पढ़ा तो हम बहुत समय से रहे, ऑनलाइन वाले सिस्टम में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, शुरुआत है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ की दिक्कत होती है या कुछ भी ऐसा लगता है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट मतलब क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सअप नंबर ये है, इसके माध्यम से आप हमें मतलब क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी बढ़िया से करें, और ये हमारा सिद्धांत मतलब ये हमने एक तरीके से सोच रखा है कि आपको 2027 सोच क्या रखा है, कम्प्लीटली करा के देंगे 2027 में आपका ये। अब हम अपना देखते हैं धातु आधिक्य दोष, आधिक्य दोष, धातु आधिक्य, जब किसी क्रिस्टल में उत्पन्न होने के बाद, जब किसी क्रिस्टल में उत्पन्न होने के बाद धातुओं की संख्या
जब किसी क्रिस्टल में उत्पन्न होने के बाद धातुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो इस व्यवस्था को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। तो इस व्यवस्था को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ये दोष दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब लिख लो इसके नीचे, यह दोष दो तरीके के होते हैं। पहला लिखो इसमें, ऋणायन के अपने स्थान पर लुप्त होने के कारण, ऋणायन पर अपने स्थान से लुप्त होने के कारण। पहला पॉइंट है इसमें, ऋणायन के अपने स्थान से लुप्त होने के कारण, ऋणायन के अपने स्थान से लुप्त होने के कारण, ठीक है। ऋणायन से अपने स्थान के लुप्त होने के कारण। मैं इनका डायग्राम बना देता हूँ, परिभाषा नहीं लिखाता हूँ। जैसे हम सोडियम का ले लेते हैं एग्जाम्पल, Cl, ठीक है। Na हमारे पास क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। Cl क्या होता है, माइनस में होता है। Na हमारे पास प्लस होता है, Cl हमारे पास माइनस होता है, ठीक है। तो यही हमने ले लिया। अब Cl हमारे पास क्या है, माइनस है, ठीक है। Na हमारे पास प्लस है और Cl हमारे पास माइनस है, Na हमारे पास प्लस है। Na हमारे पास प्लस है, Cl हमारे सॉरी अभी इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था तो इसलिए थोड़ा सा, ये Cl क्या है, माइनस है, Na क्या है, प्लस है, Cl क्या है, माइनस है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। वो काम क्या है कि Cl को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस Cl को मैंने क्या किया, हटा दिया। अब ये Cl जो है, यहाँ का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इस टाइप से ऐसा कर दिया, ये ऋणायन है और ये यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, F केंद्र बनेगा ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, F केंद्र। अब देखो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ, जब किसी क्रिस्टल में से कोई ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है ना, मतलब हट जाता है, जब कोई स्थान से हट जाता है तो वह विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आ जाता हो। अब जैसे कि मैं मान के चलो, यहाँ पर एक चीज़ लिख लेना, ये अच्छा पॉइंट है। जब किसी क्रिस्टल में से कोई ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है, और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। जैसे कि अब क्या है, जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, ठीक है, उसे हम F केंद्र कहेंगे। अब भाई हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, F केंद्र कह दिया। और इससे क्या होता है, क्रिस्टल के रंग के लिए जो है उत्तरदायी होता है। जैसे क्रिस्टल का रंग चेंज होता है या जो भी हो, उसके लिए क्रिस्टल के रंग के लिए ये क्या है, उत्तरदायी है। तो समझ में आया। जब कोई नियमित व्यवस्था होती है, उसमें से जब कोई क्या होता है, अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण जैसे कि ऋणायन एग्जाम्पल के तौर पे निकल गया उस, मतलब किससे, क्रिस्टल से, तो वहां पर उस क्रिस्टल को बनाए रखने के लिए, मतलब उस क्रिस्टल की उदासीनता या फिर संतुलन को बनाए रखने के लिए वहां पर एक क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इससे क्या होता है, धातु की जो वो है उदासीनता वो बनी रहती है, ठीक है, या संतुलन बना रहता है। और जब जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है उस वाले छिद्र को या उस वाले क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो जहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। अब अपना अगला है धनायन में प्रवेश, अतिरिक्त धनायन में प्रवेश। हेडिंग है अतिरिक्त, पिछले वाले की हेडिंग नहीं डलवाई थी, मैंने बता देता हूँ। ऋणायन के अपने स्थान से विलुप्त होने के कारण, फिर ये चित्र जो डायग्राम है, फिर ये बनाना है, जो मैंने परिभाषा लिखाई है बोली है वो परिभाषा बनानी है। अब मैं यहाँ पर लास्ट है, इसको देखते हैं, अतिरिक्त धनायन
के प्रवेश के कारण, अतिरिक्त धनायन के प्रवेश के कारण। ठीक है, अब इसको लिखो इस प्रकार, मैं लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं। इस प्रकार के दोष में कोई अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल की अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर। तो हमारा थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, तो इसलिए अब हम यहां से चलते हैं। धनायन के क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थान में क्या लिखा हमने? इस प्रकार के दोष में कोई अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसे भी धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब अगला है हमारा धातु न्यूनता दोष। अब मैं आपको कल हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारे के सारे हमारे क्या आएंगे? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें लिखो जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है तो इस कारण उसमें धातुओं की संख्या में कमी हो जाती है। तो यह दोष धातु न्यूनता दोष कहलाता है।
जैसे एग्जाम्पल में FeO आयरन ऑक्साइड, FeS आयरन सल्फेट आदि द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, मैं थोड़ा सा अभी मतलब टाइम बहुत हो गया, थोड़ा मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं इन टॉपिकों को ऐसे ही स्पीड में लिखा दे रहा हूँ परिभाषा के तौर पे। कल इनको मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, पुराना बैकग्राउंड लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले इनको एक बार रिवाइज और समझा दूंगा। यह है दोष, जैसे पुराने समझाए ऐसे, यह दोष किसी बाह्य, मुझे पढ़ाने जाना ना ऑफलाइन, किसी बाह्य आयन की उपस्थिति, यह दोष किसी बाह्य आयन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, के कारण उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, जैसे NaCl और SrCl2। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर हम इसको देखें SR अरे यार SR+2 आयन, ये जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, Na का स्थान ले लेता है। जो SR+2 आयन है वो Na प्लस का स्थान ले लेता है, ये लिख लेना, अर्थात SR+2 आयन Na+2 का स्थान ले लेता है। ठीक है, अब हमारे पास में जैसे कि SR+2 आयन Na+2 का स्थान ले लेता है, तो यहाँ एक चीज़ लिख लेना, तो रिक्तियों की संख्या SrCl2 की मात्रा के बराबर होती है। तो रिक्तियों की संख्या SR+2 के मात्रा के बराबर, इसको मैं कल समझाता हूँ क्योंकि अब मुझे जाना है, क्योंकि ठीक है 25 मिनट लेट हो गए बच्चे। तो मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से ज़्यादा अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल स्टडी विथ सोहिल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, स्टडी विथ सोहिल सेंटर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और अब कल हमारा इसका लास्ट टॉपिक होगा और उस लास्ट टॉपिक में हम कराएंगे सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तब तक के लिए